मेक इन इंडिया प्रोग्राम से देश के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई है। इससे हार्डकोर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी खासा फायदा होने वाला है। और अधिक जानेंगे हार्डकोर इंजीनियरिंग के बारे में इस सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर निर्माण। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित मेक इन इंडिया प्रोग्राम से देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उछाल देखने को मिला है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 15.24% है। ये सेक्टर 6 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। विनिर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था का 30% है। अभी तकरीबन $50 बिलियन भारतीय मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का निर्यात होता है। इससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, जिसका फायदा हार्डकोर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे युवाओं को मिल रहा है। प्रधानमंत्री की काफ़ी सारे योजनाओं का तो जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। रेलवेज का गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है और फिर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंट्री को डेवलप करना पड़ेगा आने वाले 10-15 सालों में। ऐसे ही हम तो सुपर पावर नहीं बन सकेंगे। तो अगर ये सब होना है तो मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग एजुकेशन जो है इन दिस कंट्री, इसको तो एक एडवांस लेवल पे जाके डिलीवर करना पड़ेगा। पर्टिकुलरली ये जो मेन स्ट्रीम ब्रांचेस जो हम कह रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया और सिविल हो गया, इनमें तो अनगिनत अपॉर्चुनिटीज़ आने की संभावना है। इलेक्ट्रिकल का ब्राइट फ्यूचर है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पावर सेक्टर में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेनिंग के बाद इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में जॉब ऑप्शंस हैं, वहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिलायंस, L&T जो भी पावर सेक्टर है, वहाँ पर ये ईजिली जॉब ले सकते हैं। इंजीनियरिंग का एक बड़ा कार्यक्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल जैसे बड़े ट्रेड्स आते हैं। आप चाहें तो इन्हें हार्डकोर इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं। किसी भी चीज़ का निर्माण करना है आज के दिन पे, कंट्री को चाहे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट चाहिए, फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, या टैंक्स चाहिए, बैटलफील्ड टैंक्स चाहिए, या रोड्स चाहिए, या आप स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स चाहिए, रेलवेज आप डेवलप करना चाहते हैं, हाई स्पीड ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स आप चलवाना चाहते हैं इंडिया में, आप ये सब देखेंगे तो इनमें हार्डकोर इंजीनियरिंग ही है इन सबके हार्ट में, इन सबके हृदय में। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम्स को तो बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करना पड़ेगा। जो हमारी 3 कोर ब्रांचेस हैं वो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। अगर हम ध्यान से शुरू करें इंजीनियरिंग, तो हमारी जब इंजीनियरिंग शुरू हुई थी तो 2 ही ब्रांचेस होती थी, एक मिलिट्री होती थी और एक सिविल इंजीनियरिंग होती थी। तो धीरे धीरे करते करते, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग जो है वो सभी इंजीनियरिंग को इनकम्पास करती है, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जैसे ही हम गए तो सिविल में से मैकेनिकल को अलग कर दिया, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बहुत ज़्यादा लिंक है। इलेक्ट्रिकल को अलग कर दिया, जो ट्रांसमिशन सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं उनके साथ लिंक है। तो सिविल इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड हो गई। जैसे हमने ब्रिजेस बनाने हैं, रोड्स बनानी है, बिल्डिंग्स बनानी है, तो उनके साथ कोरिलेट करता है। तो ये जो हमारी 3 ब्रांचेज हैं, ये कोर ब्रांचेज मानी जाती हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। इस क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक छात्र डिग्री या डिप्लोमा कोर्स करके नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए आपको +2 में PCM का चुनाव करना होगा। कुछ स्टेट और नेशनल एग्जाम देकर आप अच्छा कॉलेज पा सकते हैं। सबसे बढ़िया एरिया ऐसा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है, और वो ऐसा अच्छा है कि हमें एनवायरनमेंट इंजीनियर चाहिए, हमें सिविल इंजीनियर चाहिए, हमें मैकेनिकल इंजीनियर वहाँ चाहिए, हमें वहाँ केमिकल भी चाहिए। कुछ जब मटेरियल नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगी। तो इसकी वजह से जो है ये चीज़ मल्टीप्लाई होगी। और दूसरा, अब क्योंकि इनको ज़्यादा अच्छा टैलेंट चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग में भी अच्छे कॉम्पनसेशन की ऑफर करने वाले भी लोग अभी आ रहे हैं। हार्डकोर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते वक्त ये भी ध्यान देना आवश्यक है कि आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना आप इंडस्ट्री डिमांड पूरी करने में सफल नहीं हो सकेंगे। इलेक्ट्रिकल के प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, AC मशीन्स का हमारा कोर्स है वो कर रहे हैं हम इस बार प्रैक्टिकल्स जो कर रहे हैं, और जो थ्योरेटिकल कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं। अभी तो हमने ब्लॉक मोटर टेस्ट करा था,
उसमें हम मोटर को मतलब उसकी स्पीड मेजर करते हैं और ब्लॉक करके मतलब लोड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसके पैरामीटर्स चेक करते हैं स्टेटर के, रोटर के, और उनको चेंज करके कैसे वेरिएशंस होती है उसमें ये चेक करते हैं। लैब में एक्चुअली हम जैसे डेली मतलब हम ये सोचते हैं कि हाँ हमारे इन ट्रांसफार्मर्स कैसे चलते हैं या कुछ भी सारा वायर्स कैसे लगती हैं, पैरेलल, सीरीज, अमीटर वगैरह, तो वो सारा हम प्रैक्टिकल ये सारा करके देखते हैं। देश में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे युवाओं के प्लेसमेंट में भी बढ़ावा देखने को मिला है। भी केमिकल में भी सिविल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, पावर कंपनीज हैं और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इंजीनियरिंग साइड में वो भी काफ़ी हद तक पिकअप कर गया। आप भी हार्डकोर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा सकते हैं।